टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो आज की वीडियो में हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 9 to 10 लेक्चर्स में मैट्रिक्स को एकदम अच्छे से खत्म किया है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, हमने मेजर ये चीज़ें सीखी हैं, इन डिटेल सीखी हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ सीखी हैं। आज हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देंगे कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। फिर हम एकदम बेसिक लेयर बनाते चलेंगे कि पहले एकदम जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे एंड फिर हम बताएंगे डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट्स के जो प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हैं। उसके बाद हम जंप कर जाएंगे अपना माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एडजॉइंट पे। आप लोगों को ये वर्ड आपने शायद अपनी ऑनलाइन क्लासेस में या फिर कोचिंग में ये सब वर्ड्स सुने होंगे। इन चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे एंड एट लास्ट हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पे आ जाएंगे। मीन्स ये चार टॉपिक हमें मेजरली ये चार टॉपिक कवर करने हैं। मीन्स 5 to 6 लेक्चर्स में हमारा डिटर्मिनेंट्स भी खत्म हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारा जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर है वो 15 to 16 लेक्चर्स में पूरा खत्म हो जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। डिटर्मिनेंट्स इससे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा था। इट मीन्स कि ये मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा। सबसे पहले तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन बुक में ये दे रखी है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में देख लो या फिर आप आर डी शर्मा वगैरह बुक में चेक कर लो। उसमें दे रखा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ नंबर और एन एक्सप्रेशन कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स से आपके पास एक मैट्रिक्स है ए एंड ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाय n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये एक या तो नंबर से या फिर किसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड होगी, उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स। अब हर मैट्रिक्स के लिए अलग अलग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक हमें ये पता चला कि मैट्रिक्स जो भी होगी वो स्क्वायर होनी जरूरी है। हम डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलेगा। तो सबसे पहले ये नोट करने वाली बात है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। उसके बाद अगली चीज बात करें तो ये होगा कि डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं। बट उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 4 1 9 2 1 6 एंड 4 4 8। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। कैलकुलेट करना तो बाद की बात है। हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए किसी एक रो का या फिर किसी एक कॉलम का यूज करते हैं। लेट्स से हमें इस रो का यूज कर सकते हैं हम, या फिर सेकंड रो या फिर थर्ड रो, किसी एक रो का यूज करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, या फिर हम किसी एक कॉलम का यूज करके डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर हम ये मैट्रिक्स है, अगर हमने मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिखोगे। या फिर एक और तरीका है डिटर्मिनेंट एंड ये मॉड जैसा सिंबल, ये मॉड नहीं है बट ये मॉड जैसा सिंबल हम बना सकते हैं। आपका जो भी आंसर आएगा मीन्स ये एंड ये, इन दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को। इन दोनों तरीकों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जब हमने इनवर्स निकालना सीखा था तब हमने एक चीज देखी थी कि अगर कोई भी दो रो हैं या फिर दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं, कोई भी ये मैट्रिक्स हमने क्या सीखा था इनवर्स में कि या फिर दो रो आपस में इक्वल हो जाती हैं, या फिर दो कॉलम आपस में इक्वल हो जाते हैं, या फिर किसी रेशियो में आ जाते हैं। ये सब दो रो किसी रेशियो में आ जाते हैं या फिर दो कॉलम किसी रेशियो में आ जाते हैं। तब क्या होता है? तब हम इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते। उसके पीछे का रीजन ये था कि अगर ये चीज हो रही है या फिर दो रो आपस में इक्वल है या फिर किसी पर्टिकुलर रेशियो में 1/2 2/3 इस रेशियो में है, तो वो जो
उसका डिटर्मिनेंट है, लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी दो रोज आपस में इक्वल है या फिर दो कॉलम आपस में इक्वल है, या फिर ये हो सकता है कि जो दो रो हैं वो आपस में किसी रेशियो में है पर्टिकुलर 2:3 1:2 इस रेशियो में है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट वो हमेशा जीरो होगा। अगर ये चीज है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट जीरो होगा, एंड इसी वजह से डिटर्मिनेंट जीरो होता है, इसलिए उसका इनवर्स हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये चीजें हैं एंड इसका डिटर्मिनेंट जीरो आएगा। इसके बाद बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट अब कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम लीस्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे। लीस्ट ऑर्डर की मैट्रिक्स मतलब एक तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है, एंड उसमें भी सबसे कम ऑर्डर क्या हो सकता है, मीन्स ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स लेते हैं। ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स लेते हैं। लेट कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है AIJ, ये आपकी 1/1 की मैट्रिक्स है। 1/1 की मैट्रिक्स है मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट A, या फिर ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट को, ये इज इक्वल्स टू आपका जो भी एलिमेंट है वही आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। आपका डिटर्मिनेंट आपका जो एलिमेंट है उसके इक्वल हो जाएगा इन केस ऑफ जब ऑर्डर 1 है। जब ऑर्डर 1 है तो आपका जो एलिमेंट है उसके इक्वल डिटर्मिनेंट हो जाएगा, बट वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर 2 पे। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2, लेट कोई मैट्रिक्स है AIJ एंड जिसका ऑर्डर है 2/2, ये ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A11 A12 A21 एंड A22, ऐसे करके हम लिखते हैं, ठीक। एंड इसका हम डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट A इज इक्वल्स टू, कैसे करना है, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसको, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आया A11 मल्टीप्लाइड बाई A22, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है A12 एंड A21, एंड बीच में माइनस का सिंबल लगाना है। देखो कैसे करना है, A11 एंड A22 आपस में पहले इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इस डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है, एंड इसमें फिर बीच में माइनस का सिंबल लगाना है। देखो A11 इंटू A22 माइनस A12 एंड A21, ऐसे करके हमें एक डिटर्मिनेंट निकालना है। अब एक चीज और ध्यान रखना, हम डिटर्मिनेंट के केस में ये चीज नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जैसे ये बनाते थे ना मैट्रिक्स में, ये चीज नहीं बनाएंगे। इसमें हम सिर्फ मॉड जैसे ये चीज बनाएंगे, एंड इसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने डिटर्मिनेंट में ये चीज बना दी तो ये आपका गलत हो जाएगा, एंड हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स डिडक्ट कर ले आपके। नाउ इसके पीछे का जो रियल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे ये माइनस क्यों आया। देखो A11 था, क्या होता है कि A11 एंड A22 है यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस, इसका मेन फॉर्मूला है -1 I प्लस J। जिस रो के अलोंग हम एक्सपेंड कर रहे हैं, हम किस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, इस वाली के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ये एंड ये, इन दोनों को यूज करके हम एक्सपेंड कर रहे हैं। कैसे, A-1 I प्लस J, फिर लिखेंगे ये A11। अब इसके सामने कौन सा एलिमेंट है, इसके सामने डायगोनली ये वाला एलिमेंट पड़ रहा है, तो A22, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक। नाउ फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे। नाउ -1 रेज टू द पावर I प्लस J। इस रो में दूसरा एलिमेंट कौन सा, ये वाला A12, इसके सामने कौन सा एलिमेंट पड़ रहा है ब्रैकेट में, A21। तो देखो कैसे करा, -1 रेज टू द पावर I प्लस J, A11 हमने जिस रो के अलोंग एक्सपेंड करा उसको लिखा पहले, एंड उसके सामने जो एलिमेंट पड़ रहा था उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, प्लस -1 रेज टू द पावर I प्लस J, A12, उसके दूसरा एलिमेंट लिखा A12, एंड उसके सामने जो एलिमेंट पड़ रहा था A21, उसको हमने यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में। अब देखो ये I और J कहाँ से मिलेंगे, I और J आप जिस रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो उनके एलिमेंट्स के I और J लेने हैं। आपने इस वाले केस में I और J हो गए 1 एंड 1, इस वाले केस में I और J हो गए आपके 1 एंड 2,
तो देखो अगर आप पूरा प्रॉपर सॉल्व करोगे तो 1 एंड 1 रख के देखो आप यहाँ पे -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 A11 A22 यही था। फिर प्लस फिर -1 रेज टू द पावर, यहाँ पे i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 मीन्स 1 प्लस 2 A12 एंड A21 यही था। अब देखो -1 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 -1 का स्क्वायर प्लस का 1 मीन्स यहाँ पे ये प्लस का हो गया A11 एंड A22 ये चीज हमारी पॉजिटिव हो गई। फिर प्लस -1 रेज टू द पावर 3 विच इज -1 तो ये -1 एंड यहाँ पे A12 एंड A21। अगर इसको फाइनली कैलकुलेट करें तो ये क्या आएगा हमारा A11 A22 माइनस A12 एंड A21। तो देखो हमने स्टार्टिंग में भी तो वही लिखा था ये डायरेक्ट फॉर्मूला। तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि -1 रेज टू द पावर i प्लस जे होता है एंड जिस रो के अलावा एक्सपेंड करते हैं उससे हम उसके एलिमेंट्स से हम i और j की वैल्यू उठाते हैं एंड यहाँ पे पुट करते हैं। फिर देखते हैं कि सिंबल क्या हो, इसका मतलब साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे 1 एंड 1 था तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इक्वल नहीं है 1 या 2 है या फिर कुछ भी हो 1 2 है या फिर 2 1 है तो फिर वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे इस केस में यहाँ पे नेगेटिव आ चुका है। तो 2/2 मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डायरेक्टली ये है। बट अब हम हर बार फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, एक बार हम एक डिटर्मिनेंट का एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें। ऐसे ही एक रैंडम एग्जांपल उठाएंगे। आप रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप बस ऑर्डर ये चीज ध्यान रहे कि आपका जो ऑर्डर है वो 2/2 हो या फिर 3/3 हो, इन शॉर्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेट्स से कोई मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 9 8 एंड 1। ये आपकी एक मैट्रिक्स है बी एंड यहाँ पे आपको ये चीज नहीं लगानी। ये मैट्रिक्स पढ़ाते पढ़ाते मेरी आदत हो गई है, बट यहाँ पे ये चीज आपको एग्जाम में ध्यान देना है कि आपको ये चीज यहाँ पे ये ब्रैकेट जैसा नहीं लगाना। आपको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट या फिर ब्रेसेस ये सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं लगानी। आपको बस सिंपल 2 स्टिक जैसे बनानी, जैसे मॉड सिंबल बनाते हैं। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या फिर आपका बुक में ऐसे भी लिखा है, आपके क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा हो सकता है डिटर्मिनेंट बी। तो हमने क्या पढ़ा था डिटर्मिनेंट बी। सबसे पहले अगर हम मेन कॉन्सेप्ट की बात करें तो A11 फिर उसकी -1 की रेज टू द पावर i प्लस जे, फिर 1 i और j की वैल्यू रखेंगे, पूरा कैलकुलेट करेंगे। बट हमें एग्जाम में ऐसे कैलकुलेट नहीं करना। हमें बी का डिटर्मिनेंट पूछा है तो कैसे निकालेंगे। हमने ये लिखा इज इक्वल्स टू, हमें पता है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 4 into 1। हमें पता है कि ये वाला जो साइन है ये यहाँ पे पॉजिटिव आता है। क्यों? क्योंकि ये A11 एंड i प्लस जे 2 होता है एंड -1 रेज टू द पावर 2 इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव डायरेक्टली लिख दिया 4 into 1, उसके बाद 9 into 8 एंड बीच में माइनस। यहाँ पे आपका आंसर हो गया 4 into 1 4 -9 8 72। आपका फाइनल आंसर हो गया -68। Hence determinant of B is -68। दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है C जिसके एलिमेंट है 1 4 4 एंड 16। ये एलिमेंट है आपके। देखो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। C का डिटर्मिनेंट, आपको ये चीज यहाँ पे भी नहीं लगानी। C का डिटर्मिनेंट एंड ऐसे भी हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ C। तो C का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या, कैसे पढ़ा था हमने कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 into 1 या फिर 1 into 16, क्योंकि हमने इस रो के अलोंग एक्सपेंड किया है। 1 into 16 माइनस का साइन लगा 4 into 4, तो ये हो गया 16 - 16 विच इज 0। इस केस में C का डिटर्मिनेंट 0 आया। क्यों? अब आप ध्यान से देखो, ये में एंड ये वाली रो एंड ये वाली रो, इन दोनों रोज का आपस में जो रेशियो है वो है 1:4। 1:4 के रेशियो में ये चीज है। अगर आप इसमें 4 इस वाली रो में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 4, ये हो गया 16 एंड सेम ये वाली रो है 4 एंड 16। ये किसी पर्टिकुलर रेशियो में है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया। एंड इसीलिए हमने इनवर्स में पढ़ा था कि अगर इनवर्स निकालना होता तो हम लिख देते C इनवर्स
डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। उसके पीछे का जो मेन रीजन है, जो मेन कारण है उसके पीछे का, वो ये है कि इसका सी का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी दो रोज आपस में किसी पर्टिकुलर रेशियो में है, किसी या फिर इक्वल है आपस में, तब उस केस में सी डिटर्मिनेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस चीज को, उस वाली मैट्रिक्स को देखते हैं, उसका आंसर हमारा नॉन जीरो आया। उस नेक्स्ट चीज हम उससे समझते हैं, मैट्रिक्स बी से क्या आंसर आया, -68। हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है उसे, ध्यान देना, हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, इसके अलोंग। अब हम एक बार इसको ट्राई करते हैं कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने का। बी 4 9 8 एंड 1। कॉलम क्या है, कॉलम से कैसे एक्सपेंड करना है, इससे एक्सपेंड करके देखते हैं। तो हमारा क्या है, पहले यहाँ पे आपका 4 इंटू 1, पहला एलिमेंट लिया हमने इस कॉलम का, एंड -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। इसमें भी हमें वैसे ही लेना है, -1 रेज टू द पावर i प्लस जे, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 1 प्लस -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। दूसरा एलिमेंट क्या है, 8, एंड उसके सामने मल्टीप्लाइड बाय 9। अब देखो इसके लिए i एंड j क्या है, इसके लिए i और j की वैल्यू है 1 एंड 1, तो यहाँ पे 1 एंड 1 को ऐड करा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 4 इंटू 1। यहाँ पे इसकी वैल्यू है, i की वैल्यू है 2 एंड j की वैल्यू है 1, तो इसका क्या हो गया, -1 रेज टू द पावर 3 विच इज माइनस, मतलब -1 का क्यूब -1 ही होता है, 8 इंटू 9, तो यहाँ पे 4 -72, आपका फिर भी आंसर -68 ही आया। तो ये चीज हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि हम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलोंग एक्सपेंड करें, अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते तो क्या होता है, इसके अलोंग एक्सपेंड करते तो पहले ये एलिमेंट पढ़ता, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ये नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये 2 1 पड़ रहा है, यहाँ पे a 2 1, फिर वो रेज टू दी पावर -1 की पावर में 2 + 1 होता तो वो माइनस हो जाता। इसको इससे मल्टीप्लाई करते -72 आता, फिर ये a22, इसको इससे मल्टीप्लाई करते +4, फाइनल आंसर आपका -68 ही आता। ये चीज आपको एग्जाम में नहीं लगानी है। नाउ यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। डिटर्मिनेंट किसी एक मैट्रिक्स से एक नंबर या फिर कोई एक इक्वेशन एसोसिएटेड होती है, उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। सबसे पहले तो ये कोई नंबर हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलेंगे। फिर हमने देखा अगर ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 है, देन एलिमेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट। एंड अभी हमने देखा कि ऑर्डर 2 है अगर, तो उसके लिए क्या है, हम किसी भी रो से एक्सपेंड करें, किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें, तो हमारा माइनस क्या था, बेसिक फॉर्मूला a11 a22 माइनस a21 a12, ये हमारा डिटर्मिनेंट है। और क्या क्या देखा हमने ये देखा कि किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं अगर ऑर्डर 1 से बड़ा है। उसके बाद लास्ट चीज हमने क्या देखी कि अगर कोई दो रो आपस में, रो या फिर कॉलम आपस में सेम है, किसी रेशियो में है, तब उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो ये 5-6 चीज हमने अभी तक डिस्कस करी है। क्या क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं, जो आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें से एक एग्जाम्पल उठाते हैं। क्या लिखा है, एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 3x x, एंड यहाँ पे क्या एलिमेंट है, यहाँ पे 1। इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, इसका डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, एक दूसरी मैट्रिक्स है 3 2 4 एंड 1, ये दे रखा है हमें। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इक्वल है। वी हैव टू फाइंड x। अभी हमने क्या सीखा था कि 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, x में एक इक्वेशन आएगी उसको सॉल्व करेंगे,
एंड हमारा x कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, शॉर्टकट लगाते हैं इसमें, 3 into 1, फिर यहाँ पे हमने माइनस लगाया था x into x विच इज एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया LHS वाली, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू RHS में 3 into 1 एंड इस साइड क्या हो गया आपका -4 into 2। सो आपका 3 - x² इक्वल्स टू 3 - 8। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x² इक्वल्स टू 8। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, इस साइड रूट इस साइड आया एंड फिर x इक्वल्स टू +-2√2। ये आपका x का आंसर हो गया। कैसे किया हमने, 2/2 मैट्रिक्स से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, इसका डिटर्मिनेंट निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, एंड फिर हमने x में इक्वेशन मिली, हमने x में इक्वेशन सॉल्व करी, हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था 2/2 मैट्रिक्स में। इससे बड़े क्वेश्चन आपके डिटर्मिनेंट में 2/2 मैट्रिक्स में तो नहीं आएंगे। अब चलते हैं 3/3 मैट्रिक्स में। आपके जो क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे वो 3/3 मैट्रिक्स से ही आएंगे। आप जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ोगे उसमें भी आपका 3/3, इन शॉर्ट जो आप 3/3 मैट्रिक्स पढ़ोगे डिटर्मिनेंट से रिलेटेड, वो आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डिटर्मिनेंट आ सकता है, प्रॉपर्टीज उन पे बेस्ड होंगी। आपका जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स है वो 3/3 मैट्रिक्स में आएंगी। नाउ तो 3/3 मैट्रिक्स एक लेट कर लेते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, A11, A12, A13, यहाँ पे A21, A22 एंड A23 एंड थर्ड रो क्या है A31, A32 एंड A33। इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमने 11th क्लास में एक चीज पढ़ी थी, वेक्टर्स। 11th क्लास में हमने वेक्टर्स पढ़े थे कि हमारे पास एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B एंड उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे यहाँ पे I कैप, J कैप, K कैप। सबसे पहले निकालना सीख लोगे, निकालते कैसे हैं, उसके बाद इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है उसमें चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखते थे, I कैप, J कैप, K कैप, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपने 11th क्लास में फिजिक्स में सीखा होगा। I कैप, J कैप, K कैप, उसके बाद यहाँ पे आपके जो भी A में, लेट से आपका कोई A है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप, आपका ये कोई A वेक्टर होता था। तो आप यहाँ पे 2 फिर 3 एंड यहाँ पे 1, क्योंकि K के साथ कुछ नहीं है। आपका B लेट कर लेते हैं, आपका 1I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप। तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, 1, 2 एंड -1। इसको हम कैसे सॉल्व करते थे हम, आपको थोड़ा बहुत याद होगा। वेक्टर्स अगर आपने पढ़े थे लास्ट ईयर अच्छे से तो आपको थोड़ा बहुत ही याद होना चाहिए। हम कैसे करते थे, पहले आई कैप लिखते थे एज इट इज, आई कैप लिखा। अब आई कैप जहां पे है उसकी रो एंड उसका कॉलम हाइड कर लो, मींस ये हाइड कर लो एंड ये हाइड कर लो। आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, इन 4 एलिमेंट्स में इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, मींस 3 into -1, फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 into 1। ये आपका हो गया आई कैप के साथ का कोफिशिएंट। उसके बाद आप क्या लिखते थे, माइनस। जे के केस में आप लिखते थे माइनस, याद आया ना कुछ। देखो पहले आप आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते थे, फिर फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते थे, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखते थे एंड आप इसको कैलकुलेट करते चले जाते थे। अगर आप आई कैप का कोफिशिएंट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या होता था, आई कैप का आपने रो एंड आई कैप की कॉलम को आपने हाइड किया, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। जे कैप के केस में आप माइनस लगाते थे, यहाँ पे माइनस जे कैप, एंड फिर आप कैसे करते थे, जे कैप का कॉलम हाइड किया एंड जे कैप की रो हाइड करी, मींस 2 into -1, फिर 1 into 1 एंड बीच में माइनस, एंड फिर के कैप के केस में प्लस के कैप एंड के कैप के फिर कॉलम हाइड करते थे एंड रो हाइड करते थे, फिर 2 into 2 माइनस 3 into 1 एंड इसको आप लास्ट में सॉल्व करते थे। आपका कुछ आंसर आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट उनमें आता था। सो हमने क्या देखा था कि
वेक्टर जो वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट एंड एक डॉट प्रोडक्ट होता था। अभी आप वेक्टर्स में ज्यादा ध्यान मत दो, बस क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए हम कैसे निकालते थे। सिमिलरली हम डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, क्योंकि ये कुछ सिमिलरली वैसे मतलब एकदम सेम नहीं है, बट कुछ कुछ वैसे ही है। देखो अब 3x3 एक मैट्रिक्स हमने ली है एंड उसका हम निकाल के देखेंगे कि डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे, फिर आज के वीडियो का दी एंड करेंगे। देखो क्या करते थे, यहाँ पे आई कैप होता था, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप। फर्स्ट जो वेक्टर होता था उसका कोफिशिएंट, सेकंड जो वेक्टर होता था उसका कोफिशिएंट। तो हम पहले निकालते हैं, कैसे निकालते थे, पहले हम आई कैप लिख लेते थे। आई कैप इस केस में A11 है। हम क्या करते थे, आई कैप का कॉलम ढका, आई कैप का हमने रो हाइड कर लिया, मीन्स हमने रो एंड कॉलम दोनों हाइड कर लिया ऐसे करके। ठीक, उसके बाद हम क्या करते थे, ये हाइड हो गया, ये 4 एलिमेंट्स बचे हमारे पास, तो क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 मल्टीप्लाइड बाय A33 माइनस A23 एंड A32। देखो क्या करा, इसको आई कैप, जैसे हमने वेक्टर्स में देखा था कि यहाँ पे आई कैप होता था, आई कैप को यहाँ पे रखा या इन सब को छोड़ के, क्योंकि इसका कॉलम एंड इसकी रो हाइड करी, 4 एलिमेंट्स बचे, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे माइनस, जे कैप के केस में माइनस आता था, ध्यान रहे, तो ये जे कैप है। एक तरीके से अगर हम कंपेयर करें उन दोनों चीजों को तो ये हमारे लिए जे कैप हो सकता है। तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे A12 एंड अब इसका कॉलम एंड रो को हाइड करते हैं। ये आपका कॉलम एंड ये आपका रो, इन दोनों को अगर हम हाइड करें तो हमारे पास ये एंड ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या था, A21 मल्टीप्लाइड बाय A33, ये आपका मल्टीप्लाई माइनस ये और ये एलिमेंट बचे, A23 मल्टीप्लाइड बाय A31, आपका ये भी हो गया। एंड लास्ट में के कैप बचता था, के कैप के साथ हम पॉजिटिव साइन लगाते थे। A13 आपका के कैप की जगह आपका A13 है। इसमें आपने इसका कॉलम हाइड किया, इसकी रो हाइड करी, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे। इसको कैसे करा आपने, A21 एंड A32 का मल्टीप्लीकेशन, A21 मल्टीप्लाइड बाय A32 ब्रैकेट में कर लिया, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, A22 एंड A31। एंड ये जो आपका पूरा सॉल्व करके, यहाँ पे तो अभी A11 एंड A12 आपके रिप्रेजेंट करके लिखा है। यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट होता, कोई नंबर होता, तो इसको हम, इस एक्सप्रेशन को हम पूरा सॉल्व करते, आपका लास्ट में कोई नंबर आता है, वो आपका आंसर हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, वो आपका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पूरा एक्सप्रेशन ये है। इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, बट समझने के लिए कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, ये चीज कंपेयर कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ रखा है कि हम यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर फर्स्ट वेक्टर का कोफिशिएंट, सेकंड वेक्टर का कोफिशिएंट, एंड जैसे जैसे सॉल्व करते थे। सिमिलरली आपको डिटर्मिनेंट्स में भी 3x3 की जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये 3x3 की है, एंड इसमें भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है। ये आई कैप, इसको हम कंपेयर अगर करें तो ये आई कैप जैसे हम बोल सकते हैं, इसको जे कैप जैसे बोल सकते हैं, इसको के कैप जैसे बोल सकते हैं। जे कैप में हम माइनस लगाते थे, बाकी दोनों में हम पॉजिटिव, एंड ये तो पॉजिटिव है ही, बाकी दोनों में हम पॉजिटिव लगाते थे, फिर हाइड करके एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करते थे। सबके साथ वही किया है। तो ये एक आपका फॉर्मूला बन चुका है, बट ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। आप याद कर करके कितना याद करोगे आप, बहुत बड़ा फॉर्मूला है ये। अगर अब नंबर्स डाल के देखते हैं कि नंबर्स डाल के कैसे सॉल्व करते हैं इसे। आपकी कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है हमें, आपका एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या है, 1 2 4 1 2 4, फिर आपका -1 3 0 एंड आपका लास्ट में है 4 1 0। इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट हमने कैसे सीखा, इसको आई कैप की तरह ट्रीट करो। आई कैप को हमने एज इट इज लिखा, फिर इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, 3 × 0 -1 × 0,
ये आपका हो गया आई कैप के साथ वाला कोफिशिएंट। आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो आई कैप, भले यहाँ पे नंबर है, आप बस माइंड में ये चीज लेके चलो कि आई कैप है एंड मैं वेक्टर प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे इसको जे कैप की तरह अगर ट्रीट करें तो हम यहाँ पे -2 लिखेंगे एंड कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको हाइड करेंगे एंड इसको हाइड करेंगे। -1 इंटू जीरो, -1 इंटू जीरो, -4 इंटू जीरो नाउ। एंड फिर इसको अगर के कैप की तरह ट्रीट करें तो +4 एंड -1 इंटू 1, -4 इंटू 3, यह हमारा हो गया। अब इसको अगर हम प्रॉपर सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, 0 माइनस 0 इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 0। तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये 0 हो गया। माइनस सिमिलरली यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, आपस में इन दोनों का डिफरेंस भी 0 एंड 2 से मल्टीप्लाई 0, +4 किया। अब यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ये आपका 1 इंटू -1 है तो यहाँ पे आपका -1, -4 इंटू 3, यहाँ पे -4 इंटू 3 मीन्स की -12, ये आपका 4 इंटू -13 हो गया एंड यहाँ पे आपका आंसर हो गया 4 3 12 के -52। ये आपका -52 इसका ए का डिटर्मिनेंट हो गया, ए का डिटर्मिनेंट हो गया -52। कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसको हमने ट्रीट किया जैसे हम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे, आई कैप जे कैप के कैप की तरह ट्रीट किया, कोफिशिएंट की तरह इन दोनों को ट्रीट किया एंड फिर आई कैप के साथ उसको कोफिशिएंट कैलकुलेट करा एंड कैलकुलेट करके यहां तक हम पहुंच गए। अब चलते हैं कि इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। मेन कॉन्सेप्ट ये है, देखो आपका सबसे पहले किसी भी रो एंड किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, हमने ये चीज पहले देखी है, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंड करें मींस फर्स्ट रो आपकी, तो फर्स्ट रो में ये आपका एलिमेंट क्या है A11, ये एलिमेंट क्या है आपका A12 एंड ये एलिमेंट है आपका A13। सो क्या था हमारे पास, एक्सप्रेशन था हमारे पास A11 एंड ब्रैकेट में कोई कुछ चीजें थी, देखेंगे क्या चीजें थी। फिर हमारे पास था A12, ब्रैकेट में कुछ चीजें थी हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए एंड लास्ट में हमारे पास था A13 एंड ब्रैकेट में इधर भी कुछ चीजें सॉल्व करने की थी। इनके साथ आप लगा दो -1 रेज टू द पावर i प्लस जे। सिमिलरली यहाँ पे +-1 रेज टू द पावर i प्लस जे एंड यहाँ पे भी +-1 रेज टू द पावर i प्लस जे। i प्लस जे कहाँ से आएंगे, जिस भी रो या फिर किसी भी कॉलम जिसके अलोंग भी आप एक्सपेंड कर रहे हो, अगर आप इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो तो यहाँ पे आपका इसके लिए i और j की वैल्यू हो गई 1 and 1। तो यहाँ पे 1 and 1 देखा हमने तो क्या था 1 + 1, 1 + 1 2, इसका स्क्वायर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। A12 आपका इन दोनों का सम आएगा ऑड नंबर एंड -1 रेज टू द पावर कोई भी ऑड नंबर -1 रहेगा, इसीलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन देते हैं। एंड इस केस में आपका 1 + 3 आपका वो इवन नंबर आएगा एंड -1 रेज टू द एनी इवन नंबर आपका पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव साइन लेते हैं। ये चीज ध्यान से समझ लो कि मेन कॉन्सेप्ट ये है कि -1 रेज टू द पावर i प्लस जे होता है एंड i प्लस जे की वैल्यू कहाँ से आती है, जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम डिटर्मिनेंट को, उसकी जिस भी एलिमेंट को हम पहले लेंगे उसके i और j की वैल्यू हम लेते चले जाएंगे रेस्पेक्टिवली। इसके लिए i और j की वैल्यू 1 and 1, इसके लिए i and j की वैल्यू 1 and 2, इसके लिए 1 and 3। अगर इसी चीज को हम इसके अलोंग एक्सपेंड करते इसके अलोंग तो यहाँ पे A11 हो जाता, यहाँ पे A21 हो जाता एंड यहाँ पे A31 हो जाता, मीन्स आपका A21 हो जाता एंड यहाँ पे आपका हो जाता A31। तब भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम आपका इवन होता, इन दोनों का सम आपका ऑड होता, इन दोनों का सम आपका इवन होता। नेक्स्ट चीज, इस ब्रैकेट में क्या आता है, इस ब्रैकेट में पहले इसको रब करते हैं। हमने मेन चीज जो थी आई और जे, मतलब नेगेटिव साइन कैसे आता है एंड पॉजिटिव साइन कैसे आता है, वो चीज हमने समझ ली। इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखो A11 था हमारे पास, A12 था एंड A13 था। हमने अगर फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया है, हम ये लेट करके चल रहे हैं कि हमने R1 के अलोंग
एक्सपेंड किया है, R1 के अलोंग अगर एक्सपेंड किया है तो हमने A11, A12, A13 लिया, ये हमारा पॉजिटिव में था, ये हमारा नेगेटिव में था एंड ये हमारा पॉजिटिव में था। कैसे सॉल्व करेंगे? A11 देखो, A11 में कौन सी रो, मीन्स फर्स्ट रो 1 1 है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करो। आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, इन चारों को एज इट इज लिख दो, 3 0 1 0। ठीक। A12 को देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर इनको हाइड कर दें तो आपके पास क्या बचा, -1 0 4 एंड 0, -1 0 4 0 एंड आपके पास A13 के साथ मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, आपके पास ये 4 एलिमेंट बचे, मीन्स -1 3 4 एंड 1 एंड ये चीज यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, यहाँ पे आपका ये प्लस का सिंबल है। सो अब ये क्या हो गया, ये 2/2 की सब मैट्रिक्स हो गई, 2/2 की सब मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हमने 2/2 की हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा है, जस्ट इससे पहले हमने 2/2 ऑर्डर का सीखा है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, 2/2 का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे A11 के साथ, फिर A12 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। सिमिलरली इसमें भी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हमने क्या किया, एलिमेंट को लिया, उसकी रो एंड कॉलम को हाइड किया, बाकी के जो 4 एलिमेंट बचे उनसे एक सब मैट्रिक्स बनाई, उनको उठा के हमने डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखा है ये। इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे A11 से मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे A12 से मल्टीप्लाई, इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे A13 से मल्टीप्लाई। अब ये चीज जो हमने बोली कि हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, तो एक यहाँ पे एक चीज एडवाइस की तरह ले लो या फिर एक शॉर्टकट है, जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हैं उसके अलोंग एक्सपेंड करना, आपकी कैलकुलेशन काफी हद तक इजी हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो जीरोज हैं इस कॉलम में है, इस कॉलम में 3 एलिमेंट है, 3 में से 2 एलिमेंट आपके जीरो हैं, आपके 2 एलिमेंट यहाँ पे जीरो हैं। अगर हम इसके अलोंग एक्सपेंड करें, हमारा इसका डिटरमिनेंट क्या आया था, -52 हमने कैलकुलेट किया था, किसके अलोंग, इसके अलोंग। अब हम इस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया हमने 4, बाकी बचे 4 एलिमेंट, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, ये 4 एलिमेंट बचे, मीन्स -1 इंटू 1, -1 इंटू 1, ये एक ब्रैकेट में, फिर -4 इंटू 3। नाउ इन दोनों को हम कैलकुलेट करें या ना करें एक ही बात है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें, अगर हम 0 को लेते हैं, इसको हाइड किया एंड इसको हाइड किया, इन चारों का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, बट एट द एंड हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका इसका 0 एंड फिर जो इसका भी 0 आ जाएगा। तो हमें बस इतना कैलकुलेट करना पड़ा, जैसे हमने पहले A11 के साथ निकाला, फिर A12 के साथ निकाला, A13 के साथ निकाला, उतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। तो जिसमें सबसे ज्यादा जीरोज हैं जिस भी रो या फिर जिस भी कॉलम में, तो उसके अलोंग एक्सपेंड करना है आपको। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक। जिसमें ज्यादा जीरो है उसके अलोंग एक्सपेंड करना है। माइनस साइन कैसे आएगा, -1⁻⁻i+j। ये हमने एक चीज सीखी कि माइनस और प्लस साइन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसके साथ माइनस आएगा किसके साथ प्लस आएगा। बट अगर मैं बोलूं कि आपको इसके अलोंग एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट, या फिर इसके अलोंग एक्सपेंड करना है, तब आप कैसे डिसाइड करोगे कि कैसे कैसे करना है। तब आप बार बार ये चीज नहीं लिख सकते कि आपका ये A31 एलिमेंट है तो -1⁻³ + 1, वो चीज काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए एक मैं शॉर्टकट बताता हूँ आपको। क्या शॉर्टकट है, काफी इजी शॉर्टकट है, उससे आप सारी चीजें बहुत इजीली कैलकुलेट कर लोगे। देखो कोई भी मैट्रिक्स है A, 3/3 का एग्जांपल लेंगे, कोई भी डिटरमिनेंट निकालना है हमारे पास, ये एलिमेंट, ये हमारे पास 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। देखो अब आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलावा एक्सपेंड करो, आपका ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट, मीन्स इसको एज अ डायमंड समझ लो, ये डायमंड की शेप का कुछ बन रहा है। अगर हम पूरा कनेक्ट करें तो ये आपकी डायमंड का शेप का बन रहा है। ये एलिमेंट आपके नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, बाकी के जितने बचे 5 एलिमेंट हैं वो आपके पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। इस चीज को आप ध्यान रखना। बस यहाँ पे जो सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट, थर्ड एलिमेंट एंड फिर थर्ड एलिमेंट, वो सेकंड एलिमेंट,
जिन 4 कॉर्नर्स पे जो जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं ये एंड ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ आएंगे। क्या बोला मैंने? डायमंड साइन बस याद रखना, इसमें अगर ये 4 एलिमेंट्स आपके नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, पॉजिटिव साइन के साथ नहीं आने वाले। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस करा? इंट्रोडक्शन हमने देखा कि डिटरमिनेंट्स होता कैसे है, उसके बाद कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या निकलता है, सिर्फ हम किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर हमने ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स ली, उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, वो एलिमेंट के इक्वल होता है। फिर ऑर्डर 2 लिया, उसका डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझा हमने। एंड फिर हमने ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स ली, एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक से ही वो सॉल्व करके दिखाया। फिर हमने मेन कॉन्सेप्ट समझा कि माइनस साइन कब लेना है, प्लस साइन कब लेना है, ये चीज कैसे डिसाइड होती है। आप चाहो तो डिटरमिनेंट अगर 3x3 मैट्रिक्स है उसका आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपने क्रॉस प्रोडक्ट्स पढ़ा होगा वेक्टर का, उसको आप कंपेयर करके वैसे कुछ समझ सकते हो। एंड अगर आपको बोला जाए कि इस रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, फिर किसी भी कॉलम के अलोंग बोला जाए, तो बस आप ये चीज याद रखो कि ये 4 एलिमेंट्स आपके नेगेटिव के साथ ओपन होंगे एंड बाकी के सारे एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव रहेंगे। इसी के साथ आज का ये लेक्चर जो है डिटरमिनेंट्स हमने स्टार्ट किया है आज, ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स देखेंगे, प्लस उसके साथ साथ एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसके साथ एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन। आपकी 8 या 9 प्रॉपर्टीज हैं, तो 1 या फिर 1.5 घंटे में वो जो प्रॉपर्टीज है वो हम पूरी कवर कर लेंगे। उसके बाद 3-4 लेक्चर में जो डिटरमिनेंट्स है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो लाइक करो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछो। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। फ्रेंड्स के साथ अपने ये वीडियो शेयर करो, हो सकता है इससे किसी का बेनिफिट हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।